हेलो दोस्तों, आज है 5 जनवरी 2026 दिन सोमवार का। हिंदी तिथि माघ कृष्ण द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और साथ ही आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी खबरें आई है। खबरों की शुरुआत करते हैं आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ। इस वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम हर रोज ऐसे ही आपके लिए ताजा अपडेट्स लेकर आते रहें। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और खबरों की शुरुआत हम अलर्ट और चौंकाने वाली खबरों से करते हैं। इंदौर के बाद गांधीनगर में दूषित पानी, 104 बच्चे बीमार हो गए। अस्पताल में नए वार्ड तक खोलने पड़ गए। पाइपलाइन में लीकेज से पानी में सीवेज की गंदगी मिली थी। दरअसल इंदौर के बाद अब ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर में गंदा पानी पीने से पिछले 3 दिनों में 104 बच्चे बीमार हो गए और इनमें से 50% बच्चों को टाइफाइड हुआ है। हालात इतने बिगड़ गए कि सिविल हॉस्पिटल में बच्चों को भर्ती करने के लिए एक नया वार्ड तक खोलना पड़ा। इंदौर की तरह यहाँ भी पीने के पानी की पाइपलाइन में सीवेज की गंदगी मिल रही थी। शहर के सेक्टर 24 और 28 और आदिवाड़ा इलाके के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने जब पानी की सप्लाई जांच की तो 10 जगह पर लीकेज पाए गए। फिलहाल हालात की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर 40 स्वास्थ्य टीमें तैनात की गई है, जो 10,000 से ज्यादा घरों की जाँच कर चुकी है। और इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने भी मामले का संज्ञान लिया है। इंदौर का आपको पता ही होगा, इंदौर में जहरीले पानी से अब तक 16 लोगों की जानें जा चुकी हैं। प्रदेश भर में कांग्रेस का घंटा बजाकर प्रदर्शन भी हुआ। 150 लोग अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इधर भोपाल में प्रशासन ने 210 जगहों से पानी के सैंपल लिए। छुट्टी वाले दिन भी निगम का अमला मैदान में उतरा। 45 चैम्बर की भी जांच की गई। और तो और भागीरथपुरा में दूषित पानी की चपेट में 69 बोरिंग भी आ रहे हैं और जांच के लिए अब सैंपल भेजे गए हैं। भागीरथपुरा में करीब 3700 के लगभग घर हैं, जिनमें 40,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। और तो और इंदौर में 7 दिन के भीतर सभी पेयजल स्रोतों की अब जांच की जाएगी। क्लोरीनीकरण अभियान भी शुरू किया गया है। सभी जल स्रोतों की गुणवत्ता की जांच कर उन्हें स्वच्छ बनाया जाएगा। इंदौर का ये मामला तो चल ही रहा है, लेकिन इसी बीच आप देखिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ से भी बड़ी खबर आई है। पाइपलाइन में अगर आपको कहीं पर लीकेज या गंदा पानी दिखाई देता है तो आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं। लखनऊ जल कल विभाग ने कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए और तुरंत एक्शन भी लिया जाएगा। जलदाय विभाग ने त्वरित समाधान के लिए कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। कंट्रोल रूम के नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। छोटा सा लीकेज एक बड़ी समस्या बन सकती है और ये जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए पीने के पानी को लेकर आप सावधानी बरतें। किसी भी समस्या को नजरअंदाज ना करें और तुरंत सूचना दें। पाइपलाइन लीकेज हो या फिर पाइप फट जाता है, नलों में गंदा पानी या मटमैला पानी आने की शिकायत समय पर आप करें, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इंदौर में स्टूडेंट के साथ 15 लाख रुपए की ठगी की घटना भी सामने आई है। टास्क पूरा कर बोनस देने का झांसा दिया था और 15 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए और बोनस मिला सिर्फ 51,000 रुपए का। तो इंदौर के MGM कॉलेज में स्टूडेंट के साथ ये ऑनलाइन ठगी की घटना सामने आई है। आरोपी ने टास्क पूरा करने पर बोनस देने के नाम पर यह ठगी की। पहले पीड़ित को टेलीग्राम लिंक पर एक ग्रुप में जोड़ा और छोटे छोटे टास्क के नाम पर रुपए जमा कराए। सिप्पो कंपनी का ऑफर आया था, ऐसी अपडेट खबरें हैं। इसके अलावा देखिए आप यात्रियों से पैसे लेते एक फर्जी टीटी गिरफ्तार किया गया है। बिहार से बड़ी खबर आ रही है, बिहार समस्तीपुर से। ये भाई साहब फर्जी टीटी बनकर महीने में 3 बार इस तरह की जॉब करते थे। ये भाई साहब खुद को टीचर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई सैलरी कम पड़ जाती है, इसलिए महीने में 3 बार में ये काम भी कर लेता हूँ। फर्जी टीटी बनकर लोगों से वसूली करते हुए पकड़े गए। हैदराबाद से भी एक बड़ी खबर आ रही है। हैदराबाद में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के जरिए ठगों ने एक 81 साल के बुजुर्ग से 7 करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिया। ठगों ने बुजुर्ग को मुंबई पुलिस का अधिकारी बनकर ठगा। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश में 4 साल में 1124% तक साइबर फ्रॉड बढ़ा है और साइबर ठगों ने साल 2025 में मध्य प्रदेश के 20,16,000 लोगों को कॉल किए। 551 करोड़ रुपए की ठगी भी की गई। मध्य प्रदेश में भी साइबर ठगों का नेटवर्क तेजी से फैल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर 5 जनवरी से मिलेंगे गणतंत्र दिवस परेड 2026 के टिकट कीमत 20 रुपए से लेकर 100 रुपए तक। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को होने वाली परेड के लिए टिकट की बिक्री का ऐलान कर दिया है। ये बिक्री 14 जनवरी तक जारी रहेगी और टिकट रोज सुबह 9 बजे से तब तक खरीदे जा सकते हैं जब तक आवंटित कोटा खत्म नहीं हो जाता। टिकट के लिए वेबसाइट भी है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। इधर आप देखिए राजस्थान के अलवर से एक बड़ी खबर आ रही है। 95 साल के एक बुजुर्ग ने लगाई 100 मीटर की दौड़। पैदल चाल में वो जीते 85 साल के खिलाड़ी। उन्होंने कहा कि मैं हार्ट अटैक के बाद रोज 20 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। 85 वर्षीय खिलाड़ी शिव भगवान भाकर ने 5 किलोमीटर पैदल चाल में पहला स्थान हासिल किया है और गोला फेंक में भी रिकॉर्ड प्रदर्शन किया। बुजुर्ग खिलाड़ियों ने साबित कर दिया कि जज्बा हो तो उम्र कभी आड़े नहीं आती है। और बड़ी खबर आप देखिए राजस्थान में 8,000 से ज्यादा डॉक्टर एसओजी के रडार पर हैं। विदेश से डिग्रियां ली, फर्जी सर्टिफिकेट से प्रैक्टिस का शक हो रहा है। विदेश से MBBS की डिग्री लेकर फर्जी रजिस्ट्रेशन से राजस्थान में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने सबसे बड़ी जांच शुरू कर दी है। एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है। इसके मुताबिक इस समय राजस्थान प्रदेश के 8,000 से ज्यादा डॉक्टर एसओजी के रडार पर बताए जा रहे हैं। करीब 1 महीने पहले एसओजी ने 3 डॉक्टरों को पकड़ा
पकड़ा था और तीनों विदेश से मेडिकल डिग्री लेकर आए थे और फर्जी मेडिकल रजिस्ट्रेशन कराकर वो सरकारी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते पाए गए। खबरों में दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बड़ी बड़ी खबरें जानेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा मौसम को लेकर भी अपडेट जान लेते हैं। आपके इलाके में ठंड वगैरह कैसी पड़ रही है, टेम्परेचर कितना चल रहा है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। फिलहाल देखिए आप उत्तर प्रदेश में भी चेतावनी आ रही है कि आज 51 जिलों में 20 टन ठंड रहेगी। कानपुर में तो शिमला से भी ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। इधर बिहार में 3 डिग्री तक तापमान गिरेगा, 10 जनवरी तक राहत नहीं मिलेगी। हार्ट अटैक से 3 दिन में 25 लोगों की जानें चली गई हैं और बिहार में 8 जिलों में 8वीं तक के स्कूल तक बंद करने पड़े हैं। मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है, 16 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित हो गई हैं। इंदौर में 3 दिन स्कूल नहीं खुलेंगे। वहीं भोपाल और धार में सुबह 9:30 बजे के बाद ही क्लासेज लग पाएगी। मध्य प्रदेश में भी शीतलहर, घने कोहरे और गिरते तापमान ने हालात गंभीर कर दिए हैं। अब प्रदेश के 16 जिलों में नर्सरी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है, जबकि भोपाल और धार में बच्चों को राहत देने के लिए स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है। कौन कौन से जिलों में स्कूलों में छुट्टी है, इसकी लिस्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही दिल्ली वेदर अपडेट में भी आप देखिए, दिल्ली वासियों को भी फिलहाल ठंड कम पाएगी। IMD ने बताया कि दिल्ली में इस सप्ताह तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। सोमवार को हल्के से मध्यम श्रेणी का कोहरा भी छाएगा। दिल्ली NCR की हवा फिर से बहुत खराब श्रेणी में पाई गई है और अगले कुछ दिनों तक राहत के आसार नहीं है। AQI 380 से ज्यादा तक पहुंच चुका है। राजस्थान में भी कई इलाकों में पारा फिर से शून्य पर आ गया। 14 जिलों में अलर्ट है। राजस्थान के अलवर में तो 6 दिन बाद सूरज भगवान के दर्शन हुए। माउंट आबू सिरोही में लगातार दूसरे दिन तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं शेखावटी और जयपुर संभाग के जिलों में भी सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तक राजस्थान में भी तेज सर्दी, शीतलहर और कोहरा रहने की संभावना रहेगी। उत्तराखंड के 3 शहरों में तापमान -22 डिग्री के लगभग देखा गया। 6 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट है। निचले इलाकों में कोहरा, पहाड़ों में पाला भी गिरा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी 3 दिन घने कोहरे का अलर्ट रहेगा। 6 जनवरी को हल्की बारिश और बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप दोस्तों, हरियाणा के नारनौल से बड़ी खबर आ रही है। नारनौल में 11 लाख रुपए की भैंस का स्वागत किया गया। कस्बे में जुलूस निकाला, गांव में डीजे बजवाया गया। 30 लीटर दूध देती है भैंस। इधर बड़ी खबर पंजाब लुधियाना से आ रही है। लुधियाना में एक घर में अचानक फ्रिज का कंप्रेसर फट गया और कंप्रेसर फटने के कारण दंपति बुरी तरह से झुलस गए। तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डोर खोलते ही एकदम धमाका हुआ और यह हादसा हो गया। पंजाब के सांसद का रिश्तेदार 3 घंटे में करोड़पति बन गया। 1.5 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती है। बोले कि दुकानदार ने जबरदस्ती 200 रुपए का टिकट दिया था और 200 रुपए के इस लॉटरी टिकट से 1.5 करोड़ रुपए का इनाम जीत लिया। फिलहाल जानकारी मिलते ही परिवार में खुशी का माहौल है। अच्छा, खबरों की शुरुआत में अब देखिए आप बड़ी खबर, मनरेगा पर कांग्रेस की नई कमेटी का ऐलान हुआ है। 10 जनवरी से संग्राम शुरू हो जाएगा। मनरेगा बचाओ संग्राम के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस ने आंदोलन की निगरानी के लिए अजय माकन के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है। कांग्रेस कार्यकर्ता मोदी सरकार के इस नए कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। 10 जनवरी से कांग्रेस का मनरेगा बचाओ अभियान चलेगा। साथ ही आप देखिए, चीन ने कहा कि अमेरिका मादुरो को तुरंत रिहा करें। राष्ट्रपति को अगवा करना गलत है। इधर उत्तर कोरिया भी वेनेजुएला के समर्थन में आ गया है और कहा कि अमेरिका गुंडागर्दी कर रहा है। चीन ने अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की है। इस समय दोनों ही अमेरिका की हिरासत में है। अमेरिकी सेना उन्हें कल वेनेजुएला की राजधानी काराकस से पकड़कर अमेरिका ले गई थी और वेनेजुएला में बड़े धमाके किए गए थे। चीनी विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक बयान जारी किया और कहा कि राष्ट्रपति को इस तरह अपने देश में ले जाना गलत है। इस मुद्दे का हल बातचीत से होना चाहिए। वेनेजुएला में यूएस सर्जिकल स्ट्राइक के कारण मादुरो की गिरफ्तारी पर अब दुनिया 2 फाड़ में दिख रही है। कुछ कंट्री कह रहे हैं कि ठीक हुआ, कुछ कंट्री कह रहे हैं कि अच्छा नहीं। रूस और चीन समेत कई देशों ने निंदा की है। दरअसल अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार कर लिया और इसीलिए अब ये दुनिया में नई टेंशन बन रही है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद UNSC ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और अमेरिकी कार्रवाई पर चर्चा होगी। आज सोमवार को ये मीटिंग होगी। UN महासचिव गुटेरेस ने भी अमेरिका की कार्रवाई पर चिंता जताई। इस सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 सदस्य देश हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य शामिल हैं। अमेरिका की ये कार्रवाई UN के सिद्धांतों के खिलाफ है। वहीं भारत ने भी क्या कहा आपको बताते हैं। इस गंभीर घटनाक्रम पर भारत ने भी गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने सभी पक्षों से बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान निकालने की अपील की है ताकि क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत सरकार वेनेजुएला की बदलती स्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। भारत ने वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और भलाई के प्रति अपना समर्थन दोहराया है और साथ ही सभी पक्षों से अपील की है कि वे बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान करें ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से नई धमकी दी है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी डेल्सी रोड्रिगेज और अभी जो ये नई कार्यवाहक राष्ट्रपति है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इनको भी एक बार फिर से खुली धमकी दी है। एक समाचार पत्र से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर डेल्सी अमेरिका की बात नहीं मानती है तो इसका अंजाम मादुरो से भी बुरा होगा। इधर आप देखिए, वेनेजुएला पर यूएस के एक्शन के बाद अब नया डर, ग्रीनलैंड पर कब्जे की आशंकाएं हो रही हैं। ग्रीनलैंड को लेकर भी अब चिंताएं बढ़ने लगी हैं। ट्रंप समर्थकों की बयानबाजी और सोशल मीडिया पोस्ट से कब्जे
की आशंकाएं जताई जा रही हैं। डेनमार्क ने कड़ी आपत्ति जताते हुए संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला दिया है। इधर आप देखिए बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगा। बोर्ड ने ICC से श्रीलंका में खेलने की मांग की है। साथ ही आप देखिए सऊदी से ज्यादा तेल फिर भी दाने दाने को मोहताज वेनेजुएला। ये वेनेजुएला जो देश है ना दोस्तों, वो कभी दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश हुआ करता था और ये कहानी एक ऐसे देश की है जिसके पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है, लेकिन पिछले एक दशक में यानी करीब 10 साल में उसने अपनी 80% GDP को गवा दिया। कभी दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल रहे इस देश ने अपनी दौलत का ऐसा मिसमैनेजमेंट किया कि आज वहाँ के लोग अब देश छोड़कर जा रहे हैं। राष्ट्रपति गिरफ्तार हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू नेता के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। शेख हसीना की सीट पर RSS से जुड़े गोविंद का नामांकन खारिज कर दिया गया। बांग्लादेश में एक हिंदू नेता को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। वहीं ग्रोक पर अश्लील कंटेंट बनाने पर अकाउंट बैन कर दिया जाएगा, भले ही अपलोड न किया हो। कंपनी ने कहा कि ऐसे कंटेंट को तुरंत हटाया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु में देश की सबसे भ्रष्ट सरकार, अप्रैल में NDA सरकार बनेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर पूरे भारत में कई सबसे भ्रष्ट सरकार है तो दुर्भाग्य से वह तमिलनाडु में। उन्होंने आगे कहा कि मुझे साफ दिख रहा है कि अप्रैल 2026 में तमिलनाडु में NDA की सरकार बनने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस तरह की बातें रविवार को तमिलनाडु के पुडुकोट्टाई में प्रदेश BJP अध्यक्ष नेनार नागेंद्रन की यात्रा के समापन समारोह के दौरान कही। इधर बड़ी खबर देखिए आप, लोन शर्त और FD जैसा झांसा देकर एजेंट फंसा रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनियों के खिलाफ 1,20,000 शिकायतें मिली। IRDA ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में बीमा क्षेत्र में पॉलिसी मिस सेलिंग पर यह चिंता जताई है। कुल शिकायतों में से 22% मामले दोस्तों गलत तरीके से पॉलिसी बेचने के सामने आए। इधर आप देखिए पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासत गर्मा गई है। SIR को लेकर मतुआ समुदाय में बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है और आज राज्य भर में विरोध प्रदर्शन का भी ऐलान किया गया। राजस्थान के उदयपुर में एक और रॉयल वेडिंग होगी। कृति सेनन की बहन सिंगर से शादी करेंगी। एक्ट्रेस ने लिखा कि मैं बहुत रोने वाली हूँ। उदयपुर में अमेरिकी बिजनेसमैन की बेटी की शादी के बाद ये एक और नई रॉयल वेडिंग होने जा रही है। सिंगर स्टेबिन बेन और एक्ट्रेस नूपुर सेनन की शादी 11 जनवरी को उदयपुर में होगी। इधर आप देखिए दिल्ली के राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर आई है। कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए राहत दी है। सभी कार्य और समस्याओं का समाधान जिला कार्यालयों में होगा। अब विधानसभा या फिर स्तरीय खाद्य आपूर्ति कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही दिल्ली सरकार ने रेबीज को महामारी रोग अधिनियम के तहत नोटिफाइबल बीमारी घोषित करने का निर्णय लिया है। दिल्ली के 11 जिलों में एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है। अब सभी स्वास्थ्य संस्थानों को रेबीज मामलों की जानकारी देना अनिवार्य होगा। दिल्ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी हैंडलों से बात करने के लिए आतंकियों ने गोस्ट सिम इस्तेमाल की थी। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। अभी हाल ही में आपको पता होगा तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर अपडेट जारी किया था और बहुत पुरानी मांग को पूरा किया। और इसी बीच एक और सरकार का बड़ा ऐलान हुआ है। पोंगल त्योहार पर उपहार पैकेज मिलेगा। MK स्टालिन ने 4 जनवरी रविवार को यह बड़ी घोषणा की। CM ने कहा कि पूरे तमिलनाडु में श्रीलंकाई तमिल पुनर्वास केंद्रों में रहने वाले 2,22,91,710 चावल परिवार कार्ड धारकों और परिवारों को पोंगल उपहार पैकेज दिए जाएंगे। उपहार पैकेज में राशन कार्ड धारकों को 3,000 रुपए नकद मिलेंगे। भूरा चावल मिलेगा। चीनी और गन्ना युक्त पोंगल उपहार पैकेज के टोकन का वितरण 4 जनवरी से पूरे तमिलनाडु में शुरू हो गया है। इधर बड़ी खबर देखिए आप, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी UAE और श्रीलंका की यात्रा पर हैं, जिसका उद्देश्य मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों को मजबूत करना है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव से जुड़ा अपडेट आप देखिए। निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों का भविष्य फिलहाल अधर में। EC के एक्शन के बाद अब कोर्ट में याचिका। चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए और परिणाम रोक दिए। दरअसल हुआ क्या दोस्तों, महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में 67 यानी 67 पार्षद निर्विरोध चुने गए, लेकिन दबाव और पैसे के आरोपों के बाद अब उनका भविष्य अधर में है। चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए और परिणाम भी रोक दिए। विपक्षी दल विशेषकर MNS ने चिंता जताई है और कोर्ट जाने का ऐलान किया है। साथ ही आप देखिए विदेशी निवेशक थम नहीं रहे। 2 दिन में 7,608 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। नए साल की शुरुआत शेयर बाजार के लिए भारी पड़ रही है। जनवरी के पहले 2 दिनों में ही विदेशी निवेशकों ने FPI ने बाजार से 7,608 करोड़ रुपए निकाल लिए। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ग्लोबल अनिश्चितताओं के चलते भी निवेशक जोखिम लेने से बच रहे हैं। इधर आप देखिए चांदी को लेकर भी बड़ा अपडेट और अलर्ट आ रहा है। अब औंधे मुंह गिर सकते हैं चांदी के भाव। जी हाँ, चांदी की रिकॉर्ड तेजी के बाद अब एक्सपर्ट ने निवेशकों को मुनाफा बुक कर बाहर निकलने की सलाह दी है। जानकारी बता रहे हैं कि सोलर और बैटरी सेक्टर में चांदी की जगह तांबे का इस्तेमाल बढ़ने से अब मांग घटेगी। इससे 2027 तक दाम 60% तक गिर सकते हैं। 1980 और 2011 में भी ऐसी ही तेजी के बाद चांदी औंधे मुंह गिरी
गिर गई थी। इधर बड़ी खबर आप देखिए, इस साल iPhone 18 लॉन्च नहीं भी हो सकता है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि एप्पल 2026 में iPhone 18 को टाल सकता है और पहले केवल प्रो मॉडल्स लॉन्च कर सकता है। देखते हैं अब आगे और क्या अपडेट्स आते हैं। इधर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने 2026 का प्लान बताया और एआई को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि एआई को इंसान की जगह लेने वाली नहीं बल्कि उनकी क्षमता बढ़ाने वाली तकनीक है और सत्य नडेला के अनुसार 2026 एआई के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इधर बड़ी खबर आप देखिए, जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने बड़ा खुलासा किया कि कंपनी धोखाधड़ी के कारण हर महीने लगभग 5000 गिग वर्कर्स को बर्खास्त कर दिए हैं और इसके अलावा 1.5 से 2 लाख कर्मचारी स्वेच्छा से प्लेटफॉर्म छोड़ देते हैं। बड़ी खबर देखिए, देश में 11 नए सैनिक स्कूल खोलेगी विद्या भारती। 2030 तक 50 लाख बच्चों को जोड़ने का लक्ष्य है। भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म आने के बीच 3 सालों में कई टीवी चैनलों ने लाइसेंस छोड़ दिए हैं। एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। मतलब दोस्तों, आजकल तो मोबाइल का जमाना है और ऐसे में टीवी देखना बहुत कम हो चुका है और इसीलिए भारत के टेलीविजन ब्रॉडकास्ट सेक्टर में पिछले 3 सालों में 50 चैनलों ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए। इधर बड़ी खबर आप देखिए, म्यांमार की सैन्य सरकार ने अपनी 78वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर 6100 से अधिक कैदियों को माफी दे दी है और अन्य की सजा कम कर दी है। 6100 से ज्यादा बंदी आजाद हो जाएंगे। 52 विदेशी कैदियों को भी रिहा करके निर्वासित किया जाएगा। साथ ही आप देखिए, उड़ीसा के खुर्दा नवोदय विद्यालय में पीलिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। 35 विद्यार्थी बीमार हो गए। विश्व पुस्तक मेला इस बार भारत मंडपम में 10 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें पहली बार निःशुल्क प्रवेश रहेगा। जयपुर मुंबई एयर इंडिया फ्लाइट का फ्यूल लीक हुआ। रनवे पर जाते वक्त पायलट को खराबी का सिग्नल मिला। राजस्थान के जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार शाम को यह बड़ा हादसा होते होते टल गया। इधर देखिए आप, राजस्थान में तैयार हुई आर्मी की नई भैरव फोर्स कमांडो को हाई रिस्क ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी। 1 लाख से ज्यादा ड्रोन ऑपरेटर भी तैयार हुए। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बच्चों के बैग का वजन 50% कम होगा। स्टूडेंट्स को 2 चरणों में किताबें बांटी जाएगी। पेरेंट्स को गाइड करेगा माई परिवार ऐप। राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को स्टूडेंट के अनुसार बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए। एक और सरकारी स्कूलों में क्लास 1 से 5वीं तक के बच्चों के स्कूल बैग का वजन कम करने की तैयारी की जा रही है और दूसरी ओर स्टूडेंट को सही कैरियर दिशा देने के लिए एक माई कैरियर एडवाइजर नाम का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। साथ ही आप देखिए, राजस्थान के टोंक से बड़ी खबर, सोने जैसी चमकीली धातु से भरा गड़ा खुदाई में निकला। अब वो सोना ही है या फिर कुछ और, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। उसको लूटने के लिए लूटपाट मच गई। पुलिस ने मुश्किल से कंट्रोल किया। जेसीबी से एक खड्डा खोदा गया। दरअसल वहाँ पर किसी ने कोई टोना टोटका कर रखा था और लोगों को शक हुआ कि यहाँ पर कुछ धन वगैरह हो सकता है, तो जेसीबी लाई गई, खड्डा खोदा तो उसमें जमीन में गड़ा निकला और उस गड़े में कुछ धातु जैसे टुकड़े मिले। ग्रामीण घरे पर टूट पड़े और लूटपाट की कोशिश भी हुई। हालांकि पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं थी तो लोगों को कंट्रोल किया गया। फिलहाल खुदाई में मिले इस गड़े को जब्त कर उपकोष कार्यालय के कमरे में सुरक्षित रखा गया और कमरे को भी सीज कर दिया गया। वैसे दोस्तों, आपको बताएं, जमीन से निकले खजाने पर किसका अधिकार होता है? आपको बताएं, मालिक ना मिलने की सूरत में जिस व्यक्ति को यह मिला वही इसका असली मालिक घोषित कर दिया जाता है। इधर आप देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका प्रोत्साहन योजना 6 जनवरी से आवेदन शुरू हो रहे हैं। सरकारी स्कूलों में 11वीं 12वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को लाभ मिलेगा। राजस्थान के बांसवाड़ा में राजस्थान और गुजरात के 90 से ज्यादा विशेषज्ञ जुटे और पहली बार राज्य स्तरीय नेत्र रोग सेमिनार हुआ। इलाज में नई नई टेक्नोलॉजियों पर भी मंथन हुआ। राजस्थान के जयपुर में रविवार से राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 की शुरुआत हुई। 3 दिन तक चलने वाला यह आयोजन 4 से 6 जनवरी तक जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में होगा। देश विदेश से इसमें हजारों विजनरी निवेशक और स्टार्टअप फाउंडर शामिल होंगे। इधर आप देखिए, राजस्थान से एक और बड़ी खबर, प्रदेश के 5000 से अधिक शिक्षक वित्त विभाग के एक आदेश को लेकर असमंजस में। शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों को बिना पद सृजित किए इस शहर के स्कूलों में पोस्टिंग दे दी। वेतन ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों के खाली पड़े पदों से दिया गया, लेकिन अब वित्त विभाग ने इन शिक्षकों को दिए गए शहरी क्षेत्र का मकान किराया भत्ता और शहरी क्षतिपूर्ति को गलत बताते हुए वसूली के आदेश जारी किए हैं और ऐसे में आदेश के बाद अब 5000 शिक्षकों से करीब 100 करोड़ रुपए की वसूली की तैयारी हो रही है। इसके अलावा देखिए आप, मध्य प्रदेश से अपडेट, उज्जैन में आज नर्सरी से 5वीं तक स्कूलों की छुट्टी। उज्जैन में सोमवार को नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों का संचालन समय यथावत रहेगा। इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश भोपाल से नकली हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की जांच भी शुरू हो गई है। मौके पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी भी होगी। 1 अप्रैल 2019 से पहले के वाहन के ऑनलाइन आवेदन जरूरी। इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा और अद्भुत नवग्रह मंदिर ग्वालियर के डबरा में बना है और इसे अद्भुत दोस्तों इसलिए कहा जा रहा है कि ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां नवग्रह के साथ उनकी पत्नियां भी विराजमान है। 12 एकड़ जमीन पर ये सिर्फ मंदिर बना है। ब्राजील और इजराइल की खेती देखने के लिए जाएंगे मध्य प्रदेश के किसान। सीएम ने किसान कैलेंडर बनाया है और मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। वहीं आप देखिए, आरएसएस के 100 वर्ष पूरे। उज्जैन में हिंदू सम्मेलन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सामाजिक एकता और संस्कारों पर मंथन हुआ। उज्जैन में 25 जनवरी तक कुल 64 स्थानों पर हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।
है। इधर मध्य प्रदेश के रायसेन में हर रविवार शुरू हुआ जैविक हाट बाजार। किसानों ने कीटनाशक मुक्त सब्जियों से अच्छे दाम पाकर खुशी मनाई। रायसेन में कृषि विभाग ने जैविक हाट बाजार शुरू किया है। ये बाजार हर रविवार को सागर रोड पर लगाया जा रहा है। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश के गुना से फर्जी डॉक्यूमेंट से दुकानों के रजिस्ट्रेशन कराए। 7 दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज हुई है। ऑटो अप्रूवल सिस्टम का गलत इस्तेमाल किया गया। गुना जिले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दुकानों का रजिस्ट्रेशन गुमास्ता कराने वाले 7 दुकानदारों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। इसके अलावा आप देखिए मध्य प्रदेश दमोह से बड़ी खबर, 1000 से ज्यादा पेड़ कटेंगे। प्रदेश के सबसे बड़े रानी दुर्गावती अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व से एनएचएआई निकलेगा। वहीं छत्तीसगढ़ में आप देखिए खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स चयन ट्रायल 6 से 8 जनवरी तक रायपुर और बिलासपुर में होंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीयन करा सकते हैं विद्यार्थी। और यूपी से अपडेट में आप देखिए यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटर प्री बोर्ड परीक्षाएं 8 जनवरी से। साथ ही आप देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 पदों पर निकली भर्ती में एज लिमिट यानी आयु सीमा विवाद अब सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। अभ्यर्थियों के बाद अब एज लिमिट बढ़ाए जाने की मांग सरकार के भीतर से भी उठने लगी है। कई मंत्री और एमएलए ने लेटर लिखे हैं। इधर लखनऊ की अनंत नगर मोहान रोड योजना में भूखंडों का रजिस्ट्रेशन कराने वालों के लिए अब 1 सप्ताह का ही मौका है। 12 जनवरी के बाद रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। लखनऊ में राज्य का पहला ब्रेल पुस्तकालय खुला है। 10,000 बुक्स से पढ़ाई होगी। दृष्टि दिव्यांगों को कंप्यूटर प्रशिक्षण भी मिलेगा। इधर लखनऊ से मकर संक्रांति पर विशेष ट्रेन की सुविधा, 18 एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव भी होगा। गोरखनाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वाराणसी में वर्चुअली उद्घाटन कर दिया है। काशी सीगरा स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। साथ ही उत्तर प्रदेश में जमीन के नामांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा और इस प्रक्रिया को फरवरी 2026 तक पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए प्रयागराज माघ मेला में अवैध टेंट और दुकानों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। प्रथम स्नान पर्व के बाद व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। वहीं आप देखिए उत्तर प्रदेश के कन्नौज में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा भूगर्भ में पेट्रोलियम गैस भंडार की खोज शुरू हुई है। हैदराबाद की अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड टीम ने बिशुनगढ़ और तिरवा के गांव में 25 स्थानों पर 30 मीटर गहरी ड्रिल बोरिंग की है। किसानों को फसल क्षति पर मुआवजे का आश्वासन दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में 9 जनवरी से मेगा रोजगार मेलों की श्रृंखला शुरू हो रही है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इन मेलों में प्रत्येक मंडल से लगभग 100 कंपनियां भाग लेगी। 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। लखनऊ, मुजफ्फरनगर, झांसी, गोरखपुर और वाराणसी समेत कई मंडलों में 5 चरणों में मेले आयोजित होंगे। अटल आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। फरवरी में परीक्षा होगी। निर्माण श्रमिकों के बच्चों, कोरोना अनाथों और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र विद्यार्थियों को कक्षा 6 और 9 में प्रवेश का अवसर मिलेगा। 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इधर आप देखिए 26 जनवरी को मेरठ के पुरकाजी से सूली वाला बाग तक ट्रैक्टर मार्च निकलेगा। राकेश टिकैत ने ऐलान किया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत मथुरा पहुंचे। 7 दिन वृंदावन में प्रवास करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी शामिल होंगे। वहीं आप देखिए कानपुर मेट्रो के नए रूट का 26 जनवरी को टेस्ट होगा। साउथ कानपुर रूट पर मार्च तक यात्रियों के लिए सेवा शुरू होने की उम्मीद है। इधर नोएडा स्पोर्ट्स सिटी के बायर्स को राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्राधिकरण ने हटाई रोक। अब नक्शे अप्रूव होंगे। नोएडा प्राधिकरण ने स्पोर्ट्स सिटी SC02 सेक्टर 150 नोएडा पर लगी रोक को हटा लिया है। साथ ही यूपी में आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पर बिजली कर्मचारियों का विरोध तेज हो गया है। बिहार से बड़ी खबर आप देखिए बिहार सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका और निबंधित निर्माण श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। अब इन सभी पात्र लाभार्थियों और उनके परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा। पटना जॉब कैंप में रोजगार पाने का मौका। पटना ने राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए 2 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया। ये जॉब कैंप 6 जनवरी 2026 और 10 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक आयोजित होगा। डिटेल और आप देख सकते हैं। इधर झारखंड से बड़ी खबर है, मोबाइल फोन गुम हो जाए या फिर चोरी हो जाए अब थाना जाने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन शिकायत आप दर्ज करा पाएंगे और नंबर भी ब्लॉक करा सकेंगे। इसके लिए झारखंड पुलिस ने एक वेबसाइट पर आम लोगों के लिए सुविधा शुरू की है और ये वेबसाइट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वेबसाइट से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज हो जाएगी और यहीं से आप मोबाइल नंबर भी ब्लॉक करा पाएंगे। और हरियाणा प्रॉपर्टी NOC घोटाला 2 जिलों में इंटरनल जांच होगी। सोनीपत में भेद खुला। गुरुग्राम और रोहतक जांच के दायरे में 2 साल का रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। हरियाणा में सोनीपत में प्रॉपर्टी NOC घोटाला उजागर होने के बाद अब 2 और जिले गुरुग्राम और रोहतक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने इंटरनल जांच शुरू करने का प्लान बनाया है। पंजाब में 15 जनवरी से CM सेहत योजना शुरू हो जाएगी। हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग और कंपनी में समझौता हो गया है। वहीं आप देखिए पंजाब में बेअदबी पर आखिरी सांस तक जेल का प्रावधान। पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के लिए सख्त कानून बनेगा और इसको लेकर बनाई विधानसभा कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। पंजाब की बेटियों के लिए आरक्षित होंगी 33% सरकारी नौकरियां। पंजाब सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक
फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी। ये कदम महिलाओं को सशक्त कर रंगला पंजाब बनाएगा। राम रहीम जेल से 15वीं बार बाहर आएगा। डेरा मुखी को 40 दिन की पैरोल मिली है। उत्तराखंड सरकार ने समाज कल्याण विभाग की पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को दिसंबर महीने की किस्त जारी कर दी है। राज्य भर के 9,43,964 लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि भेज दी गई। इस राशि में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और निराश्रित पेंशन योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं। तो उत्तराखंड में इन पेंशन धारकों को राशि भेज दी गई। उत्तराखंड में 8 मंजिला रहस्यमयी गुफा बनावट देखकर वैज्ञानिक और विशेषज्ञ भी हैरान है। फिलहाल उत्तराखंड सरकार इसे ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 200 मीटर गहरी 8 मंजिला गुफा मिली है। नैनीताल में आंगनबाड़ी केंद्र 9 जनवरी तक बंद रहेंगे। घना कोहरा और कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश की शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव। सरकारी स्कूलों में नियुक्त होंगे इंग्लिश मैथ के स्पेशल टीचर। CUET UG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। 31 जनवरी लास्ट डेट रहेगी। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 5 जनवरी सोमवार को वृष राशि वालों के कारोबार में ऑनलाइन काम आगे बढ़ेंगे। मिथुन राशि के लोगों को करियर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। बिजनेस के रुके हुए काम दोबारा शुरू हो सकते हैं। कर्क राशि वालों की इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं। कन्या राशि वालों की प्रॉपर्टी से जुड़ी उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। रुकी हुई इनकम भी दोबारा शुरू होने के योग है। तुला राशि वालों का कोई शुभ काम होने के योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के धन लाभ के योग हैं। धनु राशि वालों की समस्याएं सुलझेगी। मकर राशि वालों की तरक्की के योग भी बनेंगे। मीन राशि के लोगों को बिजनेस में नए मौके मिलेंगे। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।